माँ जी, हमने कोशिश की थी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। गलत कह रहे हैं आप मेहमान जी। जहां से हम देख रहे हैं धुआं तो नजर आ रहा है। अभी आग कहाँ लगी है ये आपको पता लगाना होगा। आज सबके सब किशनगंज जा रहे हैं, वो लड़की भी साथ जाएगी। आप अपना आंखें चौकन्ना रखिएगा। कोई आपकी मर्जी के बगैर इस घर में आए हम भी नहीं चाहते, लेकिन उस सुमन की कमजोरी समझ नहीं आ रही। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि किसी की कोई कमजोर नस ना हो मेहमान जी। वो लड़की की भी होगी और मिलेगी भी मुझे। पंडित जी, ये हमारे घर की होने वाली बहू है। शादी के बाद तुम कुलदेवी का आशीर्वाद लेने आ ही जाएंगे। शादी से पहले भी आशीर्वाद मिल जाए, इसी कामना से आए हैं। अति उत्तम विचार है और जोड़ी भी बहुत ही अच्छी है। पंडित जी, इन दोनों की तरफ से पूजा आरती कर दीजिए। जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिषु रूपाणि शक्तिषु रूपाणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो हेलो हेलो। पत्नी भामंगी होती है, उसे हमेशा पति के बाएं की तरफ रहना चाहिए। पंडित जी, वो गलत खड़े थे, हमने सही कर दिया। सही कह रहे हैं आप, हम ही गलत थे। शादी से पहले तो लड़की दाईं तरफ ही होती है ना। जी। नंदिनी,
खीर हो गई बेटा? केतारी, बेटा खाने के बाद सबका बिस्तर लगा देना। जी छोटी मालकिन, हो जाएगा। सुमन, सॉरी अंशुमन जी, आई एम रियली सॉरी। हम पानी लेकर आते, पता नहीं कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी। बस बस सुमन, कितनी बार सॉरी बोलोगे? पता है गलती से गिरी है, और गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। रिलैक्स, मैं वॉश कर लेता हूं। सॉरी। रिलैक्स। आप कुछ कह रही थी सुरभि माँ? हम ये कह रहे थे बिस्तर लगाने में केतारी की मदद कर देना, नहीं तो सारी रात वो बिस्तर ही लगाता रहेगा। जी सुरभि माँ। गुस्सा हो गई लगता है, कोई नहीं, मना लेंगे। नंदन, नंदन बस भी करो। नंदन अभी नहीं। सुमन, क्या बचपना है ये? कब जाएगा तुम्हारा बचपना? कब समझोगे तुम? अरे हमें लगा था एक बार प्रपोज कर दोगे फिर मैच्योर हो जाओगे, पर नहीं, बच्चे के बच्चे ही हो। फैमिली की नजरिए में भी बच्चे ही हो तुम, कभी नहीं समझ सकते। एक पैम्पर्ड किड। और अगर यही आदत रही ना, हम अपनी शादी की बात नहीं कर पाएंगे। चलो मान लो, हमने तुम्हारी फैमिली से कह भी दिया कि हमें तुमसे प्यार है, तुम्हें हमसे प्यार है, पर कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब तो यही कहेंगे कि नंदन की तो आदत है मजाक करने की, वो तुम्हारे साथ भी मजाक कर रहा होगा। फिर क्या करेंगे हम? नंदन, क्यों नहीं समझते हो तुम? नंदन, तुम्हारी बात को ना कोई सीरियसली नहीं लेता है और ना कभी लेगा, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी बात को भी कोई सीरियसली नहीं लेगा। हम जो बोलेंगे बस ऐसे ही ले लेंगे। जिंदगी में ना सीरियस होना पड़ता है, ऐसे मजाक मस्ती नहीं चलती। कौन यार सुमन, इतना गुस्सा? ऐसे सीरियस होके कोई लाइफ जीना चाहता है क्या? क्यों बोरिंग सी हो जाती है लाइफ, कुछ मजा नहीं आता। यू नो, मैं ना नॉन सीरियस टाइप का इंसान हूँ, तो लाइफ भी ना नॉन सीरियस टाइप से ही जीना चाहिए। यू नो, देखो फिर से। सुमन लिसन, अगर जिंदगी जीना ही है ना, तो गुलाब के फूलों की तरह जीना चाहिए। कांटे भले होते हैं, लेकिन वैल्यू तो फूलों की ही होती है ना। है ना? देखो कैसे इंतजार कर रहा है ये तुम्हारा। लेकिन ये कांटे जब चुभते हैं ना, तो बहुत दर्द देते हैं। माँ, ओ सर जी, ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है। ये कहाँ चोट लगवा ली नंदन तुमने? बहुत लापरवाह हो गए हो तुम। कब जाएगा तुम्हारे बचपना? अब आदतें तो जाते जाते ही जाएगी ना बिग बी। और वैसे भी मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, किसी के लिए बदलूंगा नहीं। यू नो, आखिरकार आप सभी ने इसी नंदन से प्यार किया है, राइट या रॉन्ग? राइट। या एग्जैक्टली। और फिर अगर बिग बी मैं खुद को ही बदल दूंगा, तो क्या मैं वो नंदन रह पाऊंगा जिससे आप सबने प्यार किया है? नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो दूसरे के लिए खुद को बदल दे, वो खुद का नहीं रह पाता तो किसी और का क्या रहेगा? नेवर चेंज योरसेल्फ ब्रो, बट एट द सेम टाइम अपना ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब देखो, ये बैंडेड ही नहीं चिपक रही है। नंदिनी, कोई और बैंडेड है क्या? जी भैया। प्लीज लेके आओ। नंदिनी, हम ले आते।
अब ये तो बताओ, चोट कैसे लगी? नहीं वो ये लीजिए अंशुमन जी। थैंक यू। हेलो, जस्ट होल्ड ऑन। सुमन, ये बैंडेड लगा दोगी नंदन को प्लीज? जी। यस, टेल मी। मुझे खुद को बदलना है और मैं खुद को बदल के रहूंगा। या इट्स गुड। सॉरी। ये क्या सुमन, तुम अभी भी उसी गिल्ट में हो? वो तो महज एक एक्सीडेंट था। उस बात को तो मैंने उसी पल भुला दिया था। खाना ही तो गिरा था मुझ पर। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम गिल्ट में चली गई। पता है, जब तुमने मुझसे बात करने के लिए मुझे सुल्तानगंज बुलाया तो पता नहीं मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कहीं मैंने अपना फैसला तुम पे थोप तो नहीं दिया, तुम्हारी मर्जी के बिना। तब से मैं एक अलग गिल्ट में हूं। नहीं नहीं अंशुमन जी, वो दरअसल। नहीं सुमन, आज तुम कुछ मत कहो। आज मैं अपना इंट्रोवर्ट नेचर छोड़ के तुमसे अपने मन की बात कहना चाहता हूं, इसलिए आज कुछ मत कहो। बस जो कह रहा हूं वो सुनो। क्या करूं मैं सुमन? मैं ऐसा ही हूं, जैसे अंदर से हूं ऐसे ही बाहर से हूं। मेरे अंदर कुछ टिकता ही नहीं। अच्छी बात है ना कि मेरे अंदर कुछ नहीं टिकता। अगर अंदर कुछ दबा रह जाए, पता नहीं कौन सा रूप ले लेगा। और नंदन अपने आप को बदलना नहीं चाहता। कितनी अच्छी बात है कि दोस्तों की जिद की वजह से मैंने मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और
इतनी जॉब लग गई है, शायद वहां जाने के बाद कुछ मैच्योरिटी आ जाए मुझ में। आई एम श्योर। मेरी वजह से लोगों का तुम पर से विश्वास खो दे, ये मैं नहीं देख सकता सुमन। इसी विश्वास के भरोसे तुमने माँ का, नंदिनी दीदी का, सबका दिल जीता है। वादा है मेरा कि जब तक मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं आती ना, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। नेवर। ये बात मैं तुम्हें फेस करके नहीं कह पाऊंगा, इसलिए मैंने खुद को तुमसे मोड़ लिया है। वो क्या है ना, जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया ही नहीं जब किसी से अपने मन की बात कही। आई एम सॉरी फॉर दैट। बस मेरी फीलिंग समझ लेना। ये तो नंदन ने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है। सुमन, मैं ऐसे ही हूँ, जैसे अंदर से हूँ वैसे बाहर से हूँ। सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, नंदन, सुमन और अंशुमन भैया जी, ये तीनों ही गायब हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यही सही मौका है इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का, ताकि इनका राज जान सके। ये कहाँ चल गए? जरूर कुछ गड़बड़ करने का सोच रहे होंगे। इनको हमें रोकना होगा। अरे क्या हुआ? दामाद जी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? माँ जी, वो नींद खुली तो हमने देखा अंशुमन भैया जी, नंदन, सुमन तीनों यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। पता है सुमन, जब माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था, तब से या शायद उससे भी पहले से मेरे मन ने तुम्हें चुन लिया था और मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था। हाँ, बस कभी कह नहीं पाया। आई एम श्योर कि वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ तो मैच्योरिटी आ ही जाएगी मुझे। लेकिन इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब माँ ने मुझसे मेरी पसंद पूछी और तुम्हारा नाम लिया। वो कहते हैं ना, जब आपकी फीलिंग्स को कोई और समझ ले तो वो और भी मजबूत हो जाती है। और माँ तो मेरे हर एक एहसास को समझती है, लेकिन मैं तुमसे समझना चाहता था। मेरी वजह से लोगों का तुम पर से विश्वास खो दी, ये मैं नहीं देख सकता सुन। फिर मुझे ये लगा कि एक रिश्ता जो माँ जोड़ना चाहती है, जब वो जुड़ जाएगा तो मैं अपने मन की बात तुमसे कह दूंगा। वादा है मेरा, जब तक मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती ना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, 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 सुमन आंखें खोलो। सुमन,
हुआ सुमन को? माँ इसे सांप ने काट लिया। सुमन, चलो। सॉरी सुमन, मुझे सॉरी बोलने आई थी। माँ आप इसका पैर पकड़ के रखिए, यहाँ पर बांध देने से जहर ऊपर नहीं जाएगा। सुमन, हेलो हेलो, डॉक्टर साहब मिथिलेश बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द हमारी किशनगंज वाली हवेली पर पहुंच जाइए। आप आइए, मैं बताता हूँ, आप अर्जेंट आइए। सुमन आंखें खोलो। सुमन सोना नहीं, आंखें खोलो। बाबूजी, भागलपुर से यहाँ पहुँचते पहुँचते डॉक्टर साहब को कम से कम 45 मिनट तो लगेंगे ही। 45 मिनट? जी बाबूजी। केदारी एक काम करो, जब तक डॉक्टर साहब आ रहे हैं तब तक गांव के वैद्य जी को बुला कर लाओ। जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक वैद्य जी कुछ ना कुछ उपचार तो करेंगे ना। नंदिनी तुम पानी के छींटे मारती रहो, इसकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। सुमन आंखें खोलो, सुमन प्लीज आंखें खोलो। सुमन उठो बेटा, सुमन सोना नहीं, आंखें खोलो। अरे अंशुमन, क्या जरूरत थी इतनी रात को तुम लोगों को बाहर जाने की? तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। गांव देहात का मामला है, आसपास जंगल है, तुम जानते हो कि सांप बिच्छू निकलते रहते हैं यहाँ, फिर भी। सुमन, सुमन उठो बेटा। तुम मेरे पीछे आई थी ना मुझे सॉरी बोलने, तुम सही कहती हो, शायद मेरे अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं सुमन, सिर्फ मैं। आज भी मैं तुम्हें परेशान और इरिटेट करूंगा क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए। इसने हमें सुन भी माँ कह के बुलाया है, क्यों उसे हमसे छीन लेना चाहती हैं आप? आज एक जगत माँ को इस माँ के सामने झुकना ही होगा। आज भी मैं तुम्हें परेशान और इरिटेट करूंगा क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आना चाहिए। इसने हमें सुन भी माँ कह के बुलाया है, क्यों उसे हमसे छीन लेना चाहती हैं आप? आज एक जगत माँ को इस माँ के सामने झुकना ही होगा।